सो गाइस आज मार्केट हुआ था गैप डाउन ओपन। ऑल दो दिन के आखिर में छोटी मोटी रिकवरी मार्केट के अंदर फिर आई थी, बट विप्रो कहीं तक रिकवर नहीं हुआ। विप्रो भी गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद भी गिरावट पर ही क्लोजिंग आई है। रिजल्ट्स कंपनी के कैसे थे हमने डिस्कस भी किए थे। कंपनी के रिजल्ट्स में कोई खराबी नहीं थी, बस एक सेगमेंट कंपनी का वीक था। आज स्टॉक ड्रॉप होता है 7% क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद में। लेकिन रीजन क्या है? रीजन क्वार्टर 3 नहीं है, ठीक है। एक चीज यहां पर आप ध्यान से देखना, गिरावट के पीछे की रीजन क्वार्टर 3 नहीं है, लेकिन आने वाले रिजल्ट्स कंपनी के कैसे आएंगे यहां पर कॉशियसनेस बनी है आज के दिन विप्रो में। म्यूटेड ग्रोथ आउटलुक वरीज इन्वेस्टर। अब आप कहोगे भाई म्यूटेड ग्रोथ तो कंपनी की बड़ी थी ना। समझेंगे अभी इस चीज को, इस पॉइंट को सही तरीके से समझेंगे। यहां पर बिगेस्ट ट्रिगर आज के दिन क्या रहा विप्रो में, वो रहा इसके मार्च 2026 के क्वार्टर की गाइडेंस कंपनी की कैसे आएगी। यानी मार्च आने वाला क्वार्टर 4 जो कंपनी का आएगा वो कैसा आएगा, इसको लेकर के आज के दिन गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू इतने मिलियन डॉलर्स के बीच में रहेंगे, ये बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी 0 से 2% का ही, मात्र इतना ही कंपनी ग्रो करेगी, बस इतना ही। डील विंड्स हैव स्लो डाउन। कंपनी में जो डील्स होती हैं जैसे कि प्रोजेक्ट्स या पर अदर डील्स या ऑर्डर्स जो कंपनी में होते हैं वो स्लो हुए हैं पिछले क्वार्टर्स के अंदर, और इसका इफेक्ट आने वाले क्वार्टर्स पर भी पड़ेगा। क्योंकि जो जनवरी का महीना चल रहा है यहां पर भी बताया जा रहा है कि आपके डील्स जो है विप्रो कंपनी के अंदर स्लो डाउन हुए हैं, और ये स्लो डाउन जो आया है काफी बड़ा है। टोटल बुकिंग्स फॉर द क्वार्टर स्टूड एट $3.3 बिलियन, जो कि 5.7% डाउन है पिछले साल के कंपैरिजन में इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। लार्ज डील जो है वहां पर कंपनी ने $0.9 बिलियन की बुकिंग करी है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.4% ड्रॉप है। सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिजल्ट्स, जो अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं, उसके अलावा आने वाले क्वार्टर में वीकनेसेस देखने को मिल सकती है। इसका कॉशियसनेस आज देखने को मिला विप्रो के अंदर। अब आप कहोगे भाई आने वाले रिजल्ट से हमें क्या लेना देना, अभी की रिजल्ट पर कुछ क्यों नहीं मिला। यहां पर देखो, कंपनी ने दिसंबर 2025 यानी कि जो अभी के कंपनी ने रिजल्ट दिए हैं 5.54% का ग्रोथ था। यह रिवेन्यू ग्रोथ है, एनुअल रिवेन्यू ग्रोथ, जो कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आप इसके पिछले कई क्वार्टर देखोगे, बल्कि एक नहीं कहूंगा मैं आपको, एक नहीं बल्कि लंबे समय के अंदर पिछले 2 साल का भी अगर आप कंपनी का डाटा उठा करके देख रहे हो ना, कंपनी ने किसी क्वार्टर में पिछले 2 साल में इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं दिया है। ये रिजल्ट रिवेन्यू ग्रोथ पर एक्सीलेंट था कंपनी के पास्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन कंपनी ने कहां पर परेशानी करी? कंपनी ने परेशानी करी है अपने प्रॉफिट ग्रोथ पर। और जैसे कंपनी का एनुअल रिवेन्यू ग्रोथ इतने 2 साल के अंदर बुरा नहीं गया है, इतना अच्छा नहीं आया है पिछले 2 साल के अंदर, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उसका ही उल्टा है। इस बार कंपनी ने -7%, थोड़ा जूम इन करते ताकि आपको यहां पर दिख जाए, यह -7% का कंपनी का एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ है दिसंबर के क्वार्टर में। और अगर आप इसको देखोगे पिछले कई क्वार्टर्स में, पिछले 6-8 क्वार्टर के अंदर, तो भैया इतना बुरा ग्रोथ कंपनी का आपको नजर नहीं आएगा। यहां पर 5%, 21%, 24%, 26%, 11%, 1%, फिर दिसंबर में -7%। तो एक जगह कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया तो दूसरी जगह पर कंपनी उल्टी चली गई। समझ लो, 2 साल से कंपनी ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया था रिवेन्यू में, तो प्रॉफिट में इतने साल से, इतने टाइम से, इतने क्वार्टर से कंपनी ने इतना बुरा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया था। तो कहानी कहीं ना कहीं म्यूटेड रही। इसी वजह से यहां पर आपको दिख रहा है कि कंपनी पे आपको म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद में जो आपका डील्स में स्लो डाउन है, इन रीजंस की वजह से आपको विप्रो में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। बट इसके बाद क्या होता है, आपके लास्ट सेशन में टेक्निकल्स MFI 54.6 पर था और RSI 56.4, जो कि न्यूट्रल है। लेकिन आज की गिरावट के अंदर आपके ये RSI एंड MFI आ चुके हैं 30s की रेंज पर, जो कि एक बढ़िया चीज है। अब चार्ट पैटर्न पर आओ, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने की अच्छी चीज पता है क्या है, पैसे नहीं लगते इस चीज के। और आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह है आपका विप्रो का चार्ट पैटर्न। यह आपको क्या नजर आ रहा है कि ये स्टॉक क्या करता है, वेजेस पैटर्न पर काम करता है। भैया अपवर्ड वेजेस पैटर्न देगा,
फिर डबल टॉप बना करके डाउनवर्ड एजिस पैटर्न दे देगा, फिर एक अपवर्ड एजिस पैटर्न देगा, फिर एक डाउनवर्ड एजिस पैटर्न दे देगा, फिर अपवर्ड एजिस पैटर्न, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न। यही कहानी इस कंपनी की चलती रहती है। अब आज के दिन ये गैप डाउन ओपनिंग भी है और फिर डाउन ट्रेंड भी है। अगर हम इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न पर बेस लाइन ड्रॉ करें तो आपको नजर आता है लगभग पिछले 8-10 महीनों के अंदर 240 के पास में स्टॉक का इंपॉर्टेंट बेस रहा है और ये आज के दिन के आसपास का डेप्थ था स्टॉक का। उसके बाद छोटी सी रिकवरी बनाई है, थोड़े बहुत बाहर दिन के आखिर में आए हैं। अब यहां सिचुएशन क्या बनती है, एक बार आप आओ ब्लैंक स्क्रीन पर। यह है आपकी आज के दिन की कैंडल, ठीक है। इस कैंडल को आप क्या कहोगे, कुछ भी कह लो, शूटिंग स्टार ही कह लो, कुछ भी कह लो। इस तरह की कैंडल जब भी आपके पास बनती है एक गैप डाउन के बाद में, मतलब चार्ट उस समय पहले तो यहां ऊपर चल रहा है, उसके बाद आपकी गैप डाउन जब कैंडल बनती है ना इस तरह की, ये कैंडल आपको इंडिकेट करती है भैया थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी, कुछ सेशंस के लिए सस्टेन करेगा स्टॉक, इतना ही गारंटी देती है। और जहां पर इसका गैप डाउन का बॉटम है वो बन जाता है इसका रिजेक्शन लेवल, यानी कि जो कंसोलिडेशन होता है उस कंडीशन पर इन दो ट्रेंड्स के बीच में होता है। यानी कि जहां स्टॉक ओपन हुआ है वो आपका रिजेक्शन है और जहां पर आज के दिन की कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है नीचे की तरफ वो आपका बेस लाइन है। यानी इस कैंडल के बाद स्टॉक क्या करता है, कुछ सेशन इन दो ट्रेंड्स के बीच में कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, कुछ पॉजिटिव नहीं आता, रिजेक्शन बिलो दिस बेस लाइन बनते ही गिरावट और आती है। सिमिलर चीज आपकी रिसेंटली हो रही है केन्स टेक्नोलॉजी में, सिमिलर चीज आपकी रिसेंटली हो रही है डिक्सन टेक्नोलॉजी में, सिमिलर चीज आपकी रिसेंटली हो रही है वारी एनर्जीज के अंदर भी, प्रीमियर एनर्जीज के अंदर भी। तो जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बने तो थोड़ा सा आपको देखना ये होता है कि दोनों ही ट्रेंड्स पर कहीं रिजेक्शन तो नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।